प्रकृत संतान हिसाब से मत बाली तातिला बाली चलाऊच ए कथा श्रवण करने पर जितेबाला अंजना मुखर श्रवण करिसंती गौतम मुनि ए पिला दीटा जार जो संतान तांका मन संदेह जात होईछि एवं ताहाको परीक्षा करिबा पई गौतम महामुनि अंजनाकर कथार सत्यता को परीक्षा करिबा पई चिंता करिसंती एवं से प्रकाश करिसंती जे जदि ए दुईटी मोरी संतान हिथिबे मुई मान को समुद्र भीतर को फिंगी देवी एवं समुद्र भितरे प्रवेश कला परे माने मोरी संतान हिथिले तो रूप रे आसीबे जदि मोरी संतान नहीं अन्य कहार संतान हिथिबे ताहाले ऊपरे आसीबे प्रकृत रे गौतम महामुनि से दी जन जाको समुद्र जल भीतर को निक्षेप कले एवं वास्तव क्षेत्र में समुद्र रु से माने मर्कट रूप धारण करी आसी प्रवेश कले मुख मर्कट हला शरीर मनीष मात्र मुखटा मर्कट हला ए भली भाव रे जेतबेले गौतम महामुनि अनुभव कले दी जन जाक प्रकृति रे जार जो संतान एमा तेबे आसंतु गौतम महामुनि ध्यान स्थायी कले जे बड़ छुआटी जबतीला सी हूँ इंद्रंकर संतान एवं सान छुआटी ये सोमतिला सी हूँ चंद्र ये सूर्यंकर संतान तेणु ये भाव में अनुभव करी गौतम महामुनि से संतान दुईटी की से अरण्य मध्य छाड़ीदेले एवं इंद्र और सूर्य को अभिशाप देले इंद्र को अभिशाप देले सामान्य मानव जोनि प्राप्ति पाई तुम्हें ये अपकर्म कल तुम्हें सहस्र जोनि ही जाओ एवं सूर्य को अभिशाप देले तुम्हें धर्म देवता हिसाब से अपकर्म कल तुम्हें अभक्ष भक्षण कर ये भाव में इंद्र और सूर्य को अभिशाप देले तापरे संतान दुईटी की से अरण्य मध्य छाड़ी देई क्रोध रे कुटीर मध्य प्रवेश कर अहल्या को अभिशाप देले बोली रसाण हे मांगी पाषाण कराई विश्वभरा धरा राज्य प्रवेशिले जाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अहल्या मां को पाषाण रूप में परिणत करदेले तुम्हें निर्वाक ही जाओ अहल्या सेते बेले प्रकाश करिसंती मोर ज्ञातकृत पाप ये नुह मोर अज्ञातकृत पाप कारण मोर प्राण को तमे नहीं जाउथिल एवं मोर ए जो प्रकार अवस्था मोर मृत शरीर देहरे निष्प्राण शरीर देहरे देवता प्रवेश करी प्राण संचार करी सेमानकर मनस्कामना चरितार्थ करिसंती एथरे मोर मानसिक दोष किछि नाही मोर शारीरिक दोष पे आपण ए कथा मत अभिशाप देइचंती सेतेबेले गौतम मुनि तांको कहिसंती ए साप तुमर कल्याणकारी हबो आ तुमे राम भगवान कर पद स्पर्श करिवो तांकर पद रज प्राप्ति हबो ए कथा कहि जाइचंती तपस्या करिवा पई हिमालय को एवं पाषाणी हवा पूर्व अहल्या अंजना को अभिशाप देइचंती मातार दोष बाहर प्रकाश करने कथा नुह तू मातार दोष बाहर प्रकाश कलु एवं मोर पिला दुईट को मर्कट मुख करदेलु मु तो अभिशाप दौची तू मर्कट संतान जन्म करी एभली भाव में अंजना को अभिशाप देइचंती अहल्या एवं अहल्या पाषाणी हो जाइचंती ए कथा विश्वामित्र मुनि राम भगवान को सुंदर भाव में वर्णना कले एवं से पाषाणी अहल्या निकट रे जगी रही ज्येष्ठ पुत्र सतानंद सतानंद तांको जगी रही एवं राम भगवान पदधूली स्पर्श रे जेतेबेले अहल्या मा उद्धार होती सतानंद भगवान राम जयगान करी करी मिथिलापुर रे प्रवेश करिसंती एवं तापरे रामचंद्र भगवान अहल्या मांकर सौंदर्य को प्रशंसा करिसंती बिलोकी बिलोकी पूछा कले दासरथी बरांगना हेला शिला कि विषयेथी एभली भाव रे जेतेबेले अहल्या मांकर सौंदर्य को प्रशंसा करिसंती राम भगवान
गौतम विश्वामित्र महामुनि राम भगवान को सूचना देइचंदी यांको ठारू 100 गुण 7 कोटी गुणर सौंदर्यमयी जड़े अछंती और जनकंकर कन्या जानकी एवं तांकर स्वयंवर सभा धनुत्सव होची आमे माने सेठा को जिबा की प्रश्न उठेबारु भगवान रामचंद्र जीवा स्वीकार करिसंती। तेणु आज विश्वामित्र महामुनि राम लक्ष्मण को नहीं जनकंकर राजसभा को जीवा चिंता करिसंती। आगे चले लक्ष्मण मुनि संगा आए गए जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान रामचंद्र पछरे आगरे लक्ष्मण मझिरे जाउछन्ति विश्वामित्र महामुनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप स्वरूप तीन जन जाक गमन करुछन्ति गंगा कूल रे प्रवेश कले एवं गंगा नदी अतिक्रम करिबा पई गंगा कूल रे अपेक्षा करिसन्ति। वर्तमान कथा हमर आगु को बढ़ एवं ता पूर्वरु आमे माने भजनटीए श्रवण करिबा हमर ओम आसंतु गंगा कूल रे भगवान रामचंद्र विश्वामित्र एवं लक्ष्मण तीन जन जाक उपवेशन करिसन्ति एवं गंगा नदी अतिक्रम करिबा पाई कैवर्त को विश्वामित्र डाकुचंती। विश्वामित्रंकर कथा से सुनु नाहंती। रघुनाथ भगवान सेति पई कहिले सुंदर भाव रे बीतल को आलिंगन करी जान विशोभन हरे सुर बर ताप बहे मकर केतन उछनर शिशमान पूरित हो इछि पुणी अशेष रसे विज्ञ ऐम बती पदरे विषकंठ तो सदानी बेनी मतरे। गंगा कूल अपेक्षा करिसंती कैवर्त को विश्वामित्र डाकुचंती हे कैवर्त टिके डंगा आण मागिना ओ न के बटआना कहि तुम्हारा मरम मोहि जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान डंगा न आसबार लक्ष्य करी कैवर्त को जेतेबेले विश्वामित्र डाकुचंती कैवर्त कहूची जे मु डंगा नेबी नाही कारण बधीर नु हई वीर कोइला तो धीवर शुणिलेणी पथरे पथर अबला काली पड़ी तो चरणु आशंकाऊ पूजे एणु नौकाना इका हेले उड़ीब भेला श्रुतिए मो पोषे कुटुंब पोषा इन देवी लाभ नधो ई पाद कैवर्त जीव धरती भगवान पाद धोइला परे डंगारे बसैब। भगवान रामचंद्र कैवर्त को से सुजोग प्रदान करिबा पाई इच्छा कले मध्य लक्ष्मण याकु बारण करिसंती। सेतेबेले कैवर्त लक्ष्मणकर कथा श्रवण करी तार जिद से अटल रहिछि एवं लक्ष्मण विचार करिसंती कैवर्त एक मूढ़ किंतु भगवान रामचंद्र जेतेबेले कैवर्तर कथा सुनिसंती बेगियानु जल पाय पखारु
ओ तो विलंब उतारही पारु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन भाषा रे बढ़ाई देले पयर भावग्राही रघुवीर पय रक्षालित करी बसने पोछी। भगवान राम पदविक विमान विज्ञानी कैवर्त होइला इसे पति पावन नाम रहिला। भगवान रामचंद्र पाद को ध्वस्त करी कैवर्त गंगारे बसैया जाऊँगी पाद कौन एत सहजरे धोइला। भगवान रामचंद्र पाद धोइबा कैवर्त प्रयास करिछि एवं भगवान रामचंद्र पादर तलपद धोइबा चेष्टा कर। कैवर्त कहला प्रभु पाद टेक। भगवान रामचंद्र पाद टेकिले गोटे पाद टेकिले कैवर्त कहला ना दीटा जाक पाद एककालीन धोइबी। आपण पत्थर उपरे बसंतु दुईटी जाक पाद टेकंतु मु पादर तलपट धोइबी कारण पादर तलपट धूली लागे। कैवर्त पाद धोइबार कौशल जानिछि किंतु पाद धोइबार कौशल आमको जना नाही। आमे पाद धोइला बेले ऊपर पट्टा धोई दऊ पादर तलपट्टा खाली रही जाए किंतु कैवर्त जानिछि भगवान रामचंद्र पाद धोइबार कौशल आउ से कौशल से प्रयोग करिछि। भगवान रामचंद्र दुईटी जाक पाद को उठेई बाँ हाथ में धरिछि एवं दक्षिण हस्त में गंगा जल को ढाली केवट राम राजा असुपावा पानी काठो ओता भरी ले आवा। कैवर्त राम भगवान कर निर्देश पाइला परे तार काठ पात्र रे कठोता अर्थात